करेंगे हम उत्तराखंड के जीएस का पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी प्रकार आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दूंगा। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ। तो देखिए, उत्तराखंड जब बना था 9 नवंबर 2000 को, तो वह भारत का 27वां राज्य बना था। इससे पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ठीक है, और उत्तराखंड के बाद 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर को। ठीक है, तो सन 2000 में भारत में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दोस्तों झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई। तो ये की गई है दोस्तों गढ़वाल में। ठीक है, तो गढ़वाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो ये किया गया था हरिद्वार को। ठीक है, तो हरिद्वार 2022 में नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित थे। तो ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। ठीक है, पहले सीडीएस रहे थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन हैं, क्योंकि वह भी पौड़ी गढ़वाल से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोक संगीत में अपना योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी, जिनसे हर एक पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगर आप लास्ट 5 पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें हर पेपर में आपको नरेंद्र सिंह नेगी का नाम देखने को मिलेगा। तो इन्हें ही दोस्तों 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए, बात हुई है 2021-22 में, तो 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक 7वीं थी, पर 2024 में नई रैंक आई जिसमें इसका स्थान 18वां हो चुका है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है। आईटी पार्क ये आपका देहरादून में स्थित है। ऊपर हमने आईटी अधिनियम देखा था, तो वह 2000 में आया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है। तो हथकरघा सर्वाधिक जो है तो वह आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ये अभी भी दोस्तों सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो ये हरिद्वार में सबसे कम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, कितना है, तो ये 890 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों अल्मोड़ा का है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अल्मोड़ा का लिंग अनुपात कितना है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है, तो आपको बताना है 963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो उरेडा का मुख्यालय ये देहरादून के पटेल नगर में स्थित है। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया। तो ये दिया है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो दोस्तों आपका 2025-26 का बजट पेश किया गया, उस बजट में सबसे ज़्यादा जो योगदान देने की बात बताई गई तो वह दोस्तों तृतीयक क्षेत्र की बताई गई है। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है। अगर आपने बजट वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल का गांधी, तो गढ़वाल का गांधी भी दोस्तों इंद्रमणि बडोनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है तो वह चमोली जिला है, जिसका क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है दोस्तों 80-16 उत्तरकाशी, ठीक है। सबसे कम जो क्षेत्रफल है तो वह चंपावत का है 1766, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों 1984 रुद्रप्रयाग का। तो ये चारों जिले आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं, तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और कुमाऊं का बारदोली तो ये दोस्तों सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित है। तो डोला पालकी आंदोलन ये दोस्तों जयानंद भारती के द्वारा शुरू किया गया था शिल्पकारों के लिए, ठीक है। मतलब जो दोस्तों डोली होती है उस डोली में दुल्हन को बैठने की अनुमति दिलाई थी जयानंद भारती ने, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन चलाकर। और हुआ कब था, तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटान के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो देखिए ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था कि 1857 की क्रांति के दौरान नेपाल ने भारत की मदद की थी, ठीक है। तो उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे तो वह हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे का कार्यकाल जो आता है 1856 से लेकर 1884 तक आता है और ये कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की। तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1907 में मथुरा प्रसाद नेथानी के द्वारा, ठीक है। आप इसे देहरादून या फिर आप उत्तराखंड में मत समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1907 में क्या था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही थे, ठीक है। तो उस समय लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है दोस्तों आपका बुद्धि बल्लभ पंत को। बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोली गई थी, ठीक है, अल्मोड़ा प्रेस, ठीक है। और इसी से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और ये खोली कब, तो ये खोली थी दोस्तों 1971 में, सॉरी 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कुर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्मांचल केसरी या फिर कुमाऊं केसरी, बात दोनों एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए। तो देखिए गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो यह 1936 में दुगड्डा में आए थे। दुगड्डा ये दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अभिज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी। तो देखिए मंगला भी थी, रेवती और जीवंती, ये तीनों महिलाएं शामिल थीं, जबकि होमवती देवी नहीं थी। अगला प्रश्न है कि गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है। तो गंगा ये दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा से बनती है, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम ये आपका अलकनंदा के किनारे स्थित है। केदारनाथ तो दोस्तों मंदाकिनी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वर इसके तट पर स्थित है। तो बागेश्वर जो शहर है तो वह सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। जो सरयू है, सरयू का उद्गम सरमुल क्षेत्र से होता है और गोमती नदी का जो उद्गम होता है तो वह दोस्तों
डेबरा श्रेणी से गजार क्षेत्र से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां ये भक्त दर्शन की पुस्तक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो ये की थी दोस्तों दुगड्डा में। तो दुगड्डा में 1921 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर यह आपका चमोली में स्थित है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। डोडीताल टिहरी गढ़वाल, तो ये दोस्तों गलत है। डोडीताल उत्तरकाशी में स्थित है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ये दोस्तों सही है। हरीशताल चंपावत, तो ये दोस्तों गलत है। हरीशताल ये आता है आपका नैनीताल में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो देखिए, गौरी का जो संगम होता है तो वह आपका पिथौरागढ़ से होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है मुलिंगला दर्रा। तो मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग, थांगला, ये सब जो हैं ये आपके वहाँ पर ही स्थित हैं। ठीक है, ऊंटाधुरा, वेलचाधुरा और रालम दर्रा, ये तीनों दर्रे आपके गौरी जलागम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक साइड में हमें हिमनद मतलब ग्लेशियर दिए हैं और दूसरी साइड जनपद दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कफनी ग्लेशियर, तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, सही बात है। रालम पिथौरागढ़ में स्थित है। अलकापुरी चमोली में स्थित है। जो खतलिंग ग्लेशियर है तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक दोस्तों नाडकमत्ता और दूसरी चक्राता। ठीक है, विधानसभा में कुल 15 सीटें आरक्षित हैं। 2 दोस्तों एसटी के लिए और 13 एससी के लिए। सबसे ज़्यादा एससी के लिए आरक्षित सीटें हरिद्वार में आती हैं, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा 2008 में। ठीक है, तो 2008 में महिलाओं का पंचायतों में आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया और पंचायतों में भी दोस्तों 50% आरक्षण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो ये थे दोस्तों श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड विधानसभा में अंतिम मनोनीत सदस्य कौन थे या अंतिम एंग्लो इंडियन कौन थे, तो आपको बताना है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। ठीक है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन ये आपके अंतिम मनोनीत सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये थे दोस्तों आपके नित्यानंद स्वामी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। फिर दोस्तों उत्तराखंड में पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, और उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों अभी तक एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों प्रकाश पंत। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों आपकी ऋतु खंडूरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जमींदारी उन्मूलन और उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2016 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 7816। देखिए ऑप्शन में 7816 दिया है तो यही सही होगा। वैसे 7817 दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय हिमालय की पूर्व व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो ये है नागा पर्वत व नामचा बारवा। देखिए नामचा बारवा और नागा पर्वत ये पूर्वी पश्चिमी सीमाएं हैं। पूर्वी सीमा नागा पर्वत बनाता है और पश्चिमी सीमा ये दोस्तों नामचा बारवा बनाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 2022 में हुए पुलिस एग्जाम के पेपर को सोल्व किया है। आई होप ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इजी पेपर था। आशा करिएगा कि आपका जो 2000 पोस्टों पर उत्तराखंड पुलिस का पेपर होगा तो वह भी इसी प्रकार का आए। ठीक है, जो नए बच्चे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्होंने इस पेपर को देखकर बहुत कुछ सीखा होगा और उन्हें ये भी पता चला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वह आपका लेटेस्ट एग्जाम है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।